हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुमित स्मार्ट स्टडी। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वैकेंसी आई है। देखिए, हरियाणा पुलिस में एसआई की वैकेंसी निकली है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। देखिए, एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है वो 03/2021 है। देखिए, ये वैकेंसी नई नहीं है, इससे पहले ये वैकेंसी आ चुकी है, लेकिन कोई भी प्रोसेस उसमें हुआ नहीं था और बहुत बच्चों ने फॉर्म फिलअप कर चुका था। देखिए, जो ओल्ड एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो 6/2019 है। ठीक है, देखिए इसमें रियायत क्या दी गई है, जो बच्चे फॉर्म भर चुके हैं उनको दोबारा से फॉर्म भरना तो पड़ेगा, लेकिन उनको फीस जमा करने की जरूरत नहीं है, उसका डिटेल बस सबमिट करना पड़ेगा। और जो एज रिलैक्सेशन है वो उनको मिलेगा। जैसे मान लीजिए उस समय उनकी एज थी, अभी साल भर पहले किसी की एज नहीं है, 2 साल बाद एज नहीं है, तो उनको उसमें छूट मिलेगी। ठीक है, देखिए इस फॉर्म की स्टार्टिंग डेट जो है भरने की वो 19/6/2021 है। ठीक है, और जो फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट है वो 2 जुलाई 2021 है। मतलब 19 जून से 2 जुलाई के बीच में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और देखिए, फीस सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 6 जुलाई 2021 है। मतलब आपको 4 दिन और एक्स्ट्रा दिया जा रहा है फीस सबमिट करने के लिए। देखिए, जो एप्लीकेशन का लास्ट डेट है 2 जुलाई 2021, इसको रात में आप 12 बजे से पहले तक फिलअप कर सकते हैं। आइए फीस डिटेल के बारे में देख लेते हैं। देखिए, इसमें जनरल में जो मेल और फीमेल की अलग अलग है, मेल के लिए 150 रुपए लगेगा, फीमेल के लिए 75 रुपए। ठीक है, देखिए एससी बीसी मतलब बैकवर्ड क्लास, एससी मतलब शेड्यूल क्लास। ठीक है, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इन तीनों के लिए मेल और फीमेल के लिए यहां दिया हुआ है। देखिए, मेल के लिए 35 रुपए और फीमेल के लिए 18 रुपए। ये वो कैंडिडेट होने चाहिए जो हरियाणा के हो। ठीक है, बाहरियों के लिए ये नहीं है। ठीक है, बाहर के जो भी बच्चे होंगे वो जनरल में काउंट होंगे। आइए एज लिमिटेशंस देख लेते हैं। देखिए, इसमें एज जो दिया है वो 21 से 27 साल के बीच में होने चाहिए बच्चे का। ठीक है, और जो काउंटिंग होगी डेट ऑफ बर्थ की वो 1/6/2021 से काउंट की जाएगी। ठीक है, कि इस डेट तक आप 21 साल पूरे हो जाना चाहिए और 27 से अंदर होना चाहिए। ठीक, आइए इसमें देख लेते हैं जो एज में छूट मिली है वो क्या क्या है। एक्स सर्विसमैन के लिए है, आपका जब भी रिटायरमेंट हुआ है उससे 4 साल के अंदर में आपका होना चाहिए। 1/6/2021 को 4 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब आपको एज में छूट मिलेगी। ठीक, मतलब ये है कि 27 + 4 कर लीजिए आप, 31 साल। ठीक, ये एक्स सर्विसमैन के लिए हो गया। अब दूसरे में देख लेते हैं। देखिए, एससी और बीसी लिखा है। ठीक है, शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास के लिए 5 साल की छूट दी जाएगी एज में। देखिए, तीसरे में यहां बोला है ईडब्ल्यूएस के लिए 5 साल की छूट दी जाएगी। ठीक है, देखिए ये यूपी में तो नहीं है फिलहाल में, सेंट्रल लेवल पे भी नहीं है, लेकिन ये राज्य सरकार में दिया हुआ है हरियाणा के। चौथा इसमें है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो है सिर्फ फीमेल के लिए छूट है। हरियाणा पुलिस में जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है फीमेल, उनमें जनरल के लिए 30 साल कर दिया गया है और एससी और बीसी के लिए 35 साल है। ठीक है, सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए है ये। आइए देख लेते हैं इसमें कितनी पोस्टें हैं। देखिए, टोटल पोस्ट जो है वो आपका 465 है। ठीक है, देखिए कैटेगरी नंबर फर्स्ट में एसआई मेल में 400 पोस्ट है और कैटेगरी नंबर 2 में एसआई फीमेल में 65 पोस्ट है। ठीक है, ये ग्रुप सी की वैकेंसी है, ये आपको मालूम ही होगा। देखिए, एसआई में जो 400 पोस्ट है वो किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट है वो देख लेते हैं। जनरल का देखिए 140 वैकेंसी है इसमें, एससी की 72, बीसीए 56, बीसीबी 32, ईडब्ल्यूएस की 40 वैकेंसी है, ईएसएम की और जनरल जो मिक्स में आता है 28 वैकेंसी है, ईएसएम एससी 8 वैकेंसी, ईएसएम बीसीए 8 वैकेंसी और ईएसएम बीसीबी 12 वैकेंसी है। ठीक है, आइए ऐसे ही फीमेल का देख लेते हैं। देखिए, इसमें जनरल की 24 सीटें हैं, एससी की 12 है, बीसीए की 9 है, बीसीबी की 5 है, ईडब्ल्यूएस की 6 है। ईएसएम और जनरल में जो आता है 05 है, मतलब 5 वैकेंसी है। ईएसएम एससी में जो आता है 1 वैकेंसी है, ईएसएम बीसीए 1 वैकेंसी है और ईएसएम बीसीबी 2 वैकेंसी है। ठीक है, तो ये पूरा वैकेंसी से रिलेटेड है जो भी पोस्ट निकली है। तो आप देख लीजिए किस हिसाब से आप किस कैटेगरी में आते हैं और उसमें कितनी सीटें हैं। वैसे आपको 400 और 465 पोस्टों की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक पोस्ट चाहिए, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी बस, और कुछ नहीं। आइए इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। कैटेगरी फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए है इसमें। ठीक है, देखिए पहला तो यह है कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। ठीक है,
दूसरा इसमें ये है 10th क्लास में आप या तो हिंदी और या तो संस्कृत पढ़े हो, ठीक है, या फिर आप उससे ऊपर लेवल में किसी भी हायर लेवल में आप हिंदी या संस्कृत पढ़े हो तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तीसरा इसमें आता है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, ठीक है, मतलब आपकी ये फिजिक होनी चाहिए तभी आप इसमें अपीयर हो सकते हैं। पहला इसमें ये हाइट है, देखिए मेल में जनरल के लिए 170 सेंटीमीटर चाहिए और मेल में रिजर्व कैटेगरी जो है उनके लिए 168 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। देखिए जनरल के लिए जो इसमें ये चेस्ट है वो 83 सेंटीमीटर है प्लस 4 सेंटीमीटर फुलाव के साथ, ठीक है, मतलब 83 सेंटीमीटर से ऊपर तो होना ही चाहिए या 83 भी चलेगा, लेकिन जब फुलाव होगा मतलब चेस्ट जब फुलाव किया जाता है तो 4 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए। सेम वही चीज रिजर्व कैटेगरी में है, 81 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए और फुलाव के बाद 4 सेंटीमीटर और ज्यादा होना चाहिए, ठीक। अब देखिए फीमेल कैटेगरी में आ जाते हैं, इसमें देखिए जनरल के लिए 158 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और रिजर्व कैटेगरी के लिए 156 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, ठीक है। तो ये तो हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया जो मेनली मांगा जाता है। इसके अलावा रनिंग भी है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा, जो इसका प्रोसेस है सिलेक्शन प्रोसीजर उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या कितना रनिंग चाहिए। देखिए पे स्केल की बात कर लेते हैं, इसमें देखिए 35,400 से शुरू होगा, 1,12,400 तक जाएगा आपका पे स्केल, ठीक है। अब इसके अलावा जो भत्ते होते हैं वो इसमें जोड़ते हैं, ठीक है। देखिए लेवल 6 का ये पे स्केल है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अच्छी पोस्ट है, इसके लिए आप तैयारी कीजिए, वैकेंसी भी ठीक ठाक ही है, मेहनत कीजिए, सिलेक्शन मिलेगा मिलेगा, ठीक है। अगला इसमें है क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, एग्जामिनेशन एंड सिलेबस, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट है नॉलेज टेस्ट, ठीक है, जो आपका एग्जाम होगा उसकी बात की गई है यहाँ पे। देखिए 80 नंबर का आपका पेपर रहेगा, ठीक है, 100 क्वेश्चंस आएंगे, हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 0.80 मार्क्स का होगा, ठीक। आप समझ सकते हैं क्यों इतना होगा, 80 नंबर का है, 100 क्वेश्चंस हैं इसलिए ये है, ठीक। देखिए 90 मिनट का ये पेपर है, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट रहेगा आपका, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, ये तो आपको मालूम ही है। अब देखिए इसमें सिलेबस क्या है ये देख लेते हैं। देखिए जनरल स्टडीज से क्वेश्चंस आएंगे, जनरल साइंस से आएंगे, करंट अफेयर्स आपका आएगा, रीजनिंग आएगा, मेंटल एप्टीट्यूड आएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, एग्रीकल्चर आएगा आपका, एनिमल हस्बेंड्री से क्वेश्चंस आएंगे और अदर रिलेवेंट फील्ड्स और ट्रेड्स, मतलब इस फील्ड से रिलेटेड मतलब ये है कि ये एसआई की वैकेंसी है, अब इससे रिलेटेड ये कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें 10 क्वेश्चन बोला है कि कंप्यूटर के भी रहेंगे, मतलब 80 में से 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के रहेंगे, मतलब एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो कंप्यूटर का रहेगा, ठीक है, इसलिए इसकी तैयारी भी बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए इसमें दूसरा है फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, पीएसटी जिसको बोलते हैं, ये क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब इसमें कोई नंबरिंग वाला सिस्टम नहीं है, कोई नंबर नहीं मिलेंगे कि आप 6 मिनट में आ जाइए या 7 मिनट में आ जाइए तो आपको इतने नंबर मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए इसमें जो बच्चों को बुलाया जाएगा तो ये जो टेस्ट होगा आपका नॉलेज टेस्ट, मान लीजिए 465 वैकेंसीज हैं, ठीक है, तो इसके 7 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा पीएसटी के लिए, ठीक है। अब देखिए इसमें पीएसटी में मांगा क्या क्या है, मेल के लिए कहा है कि 2.5 किलोमीटर आपको दौड़ना है 12 मिनट के अंदर, ठीक है। फीमेल के लिए कहा है कि 1 किलोमीटर दौड़ना है 6 मिनट के अंदर, ठीक, और एक्स सर्विसमैन के लिए 1 किलोमीटर दौड़ना है 5 मिनट के अंदर, ठीक है। तो ये आपका पीएसटी टेस्ट है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए इसकी भी प्रिपरेशन अभी से करना शुरू कर दीजिए। तीसरा इसमें है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, जिसके बारे में मैं आपको इससे पहले बता चुका हूं, ठीक है। चौथा इसमें देखिए वह है एडिशनल क्वालिफिकेशन 10 मार्क्स, मतलब अगर आपके पास ये एडिशनल क्वालिफिकेशंस हैं तो आपको 10 मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। देखिए ये जो पूरा प्रोसेस है ये 80 + 10 में डिवाइडेड है, ठीक है। 80 का आपका पेपर है और 10 नंबर का आपका एडिशनल क्वालिफिकेशन है और 10 नंबर का एक और पार्ट है जो चौथे के बाद 5वां आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसमें डिवाइडेड है, टोटल 100 का है, 100 मार्क्स का, और उसी में आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो देख लीजिए जो चौथा जो इसमें है एडिशनल क्वालिफिकेशन 10 नंबर का, उसमें ये है कि जो पहला है इसमें एजुकेशन पे है। देखिए एजुकेशन 7 नंबर आपको दे के जाएगा। अब देखिए क्या क्या है इसमें,
4 नंबर आपको तब मिलेंगे जब आपके पास हायर एजुकेशन होगा। हायर एजुकेशन मतलब इन फील्डों में, कौन कौन सी फील्ड है, ग्रेजुएशन इन लॉ, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या फिर कंप्यूटर साइंस आप किए हो, फॉरेंसिक मेडिसिन में, फॉरेंसिक साइंस में, पुलिस साइंस में या फिर क्रिमिनोलॉजी। ठीक है। दूसरा इसमें है 3 मार्क्स जो आपको मिलेंगे अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की है, मतलब आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है अगर, तो आपको ये 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। बस देखिए ये चीजें आपको तब मिलेंगी जब आपको मेन टाइम पे वो चीजें सबमिट करनी पड़ेंगी और 1/6/2021 तक ये चीज कंप्लीट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं है कि फॉर्म सबमिट होने के बाद आपके पास वो डिग्री आ रही हो। ठीक है। इससे पहले तक आपके पास ये डिग्री होगी तभी आपको ये मार्क्स मिलेंगे। ठीक। बी पॉइंट इसमें यह है कि एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप 3 नंबर तक ले सकते हैं। अब देखिए अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो आपको सिर्फ 1 नंबर मिलेगा, बी सर्टिफिकेट है तो 2 नंबर मिलेगा और अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो 3 नंबर मिलेगा। कुल मिलाकर ये है कि अगर ये पोर्शन आपके पास है तो आप प्लस में रहेंगे। ठीक है। मतलब आपकी दावेदारी अच्छी मजबूत रहेगी। 5वां इसमें है मिसलिनियस में 10 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है। मिसलिनियस में क्या क्या है वो देख लेते हैं। ए में 5 नंबर उनको मिलेंगे जो खुद या घर का कोई भी उनका सदस्य रेगुलर इंप्लॉय ना हो किसी भी इंस्टीट्यूट में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, मतलब कहीं भी वो खुद या उसके घर का परिवार का कोई भी सदस्य कहीं भी जॉब नहीं करता हो। ठीक है। उसको 5 नंबर इसमें मिलेंगे। ठीक। देखिए इसमें बी पार्ट में 5 नंबर का है। ठीक है। क्या क्या है वो देख लेते हैं। पहले में कह रहा है विडो, मतलब जो विधवा है। ठीक। अगर वो विधवा है तो उनको 5 नंबर मिलेंगे। दूसरे में इसमें कह रहा है पहला या दूसरा बच्चा एक्सपायर कर गया हो और उसके पिताजी भी एक्सपायर कर गए हो 42 साल के पहले। ठीक। तो उनको ये मिलेगा 5 नंबर। ठीक। तीसरे में ये कह रहा है पहला या दूसरा बच्चा एक्सपायर किया हो और जो फादर है वो जो अप्लीकेंट फॉर्म भर रहा है वो अगर 15 साल का है, उससे पहले उसके फादर अगर एक्सपायर कर गए हैं तो उसको 5 नंबर इसमें मिलेंगे। ठीक है। सी में कह रहा है 5 नंबर उनको मिलेंगे जो डी नोटिफाइड ट्राइब हो। ठीक है। जो जनजाति हो, कहां की, हरियाणा की। ठीक है। उसमें देखिए विमुक्त जाति हो या फिर ताप्रिवास जाति हो या फिर नोमेडिक ट्राइब ऑफ हरियाणा। ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा। डी इसमें कह रहा है मैक्सिमम 8 नंबर मिलेंगे उनको जो एडॉप्ट पे काम कर रहे हो या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हो। ठीक है। कम से कम 6 महीना और ज्यादा से ज्यादा 16 साल। ठीक है। इसी के बीच में काउंट किया जाएगा। देखिए लिखा है 1/2 मार्क्स फॉर ईच ईयर। ठीक है। मतलब आधे नंबर आपको मिलेंगे हर 1 साल के लिए। देखिए यहां लिखा है सेम और हायर पोस्ट इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। सेम और हायर पोस्ट का मतलब ये है या तो सेम पोस्ट हो किसी भी अलग डिपार्टमेंट में या फिर उससे हायर हो, मतलब उससे नीचे नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए या तो फिर हायर होना चाहिए। किसके लिए, एडॉप और कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे जो काम करते हैं उनके लिए। आइए इसमें देख लेते हैं एग्जामिनेशन शेड्यूल क्या है। देखिए इसमें बोला है ओएमआर बेस्ड एग्जाम आपका होगा, कब होगा, 1 अगस्त 2021 को होगा। ठीक है। देखिए यहां पे मैंने आपके लिए वेबसाइट दे रखी है www.hssc.gov.in। आप इसमें विजिट करके हर चीज देख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि नोटिफिकेशन में कुछ मिस हो रहा है यहां पर, तो आप वहां जाके नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। वैसे मैंने नोटिफिकेशन की मैक्सिमम चीजों को यहां कवर किया है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है तो जरूर इस फॉर्म को भरिए और प्रिपरेशन कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू।